पितामह भीष्म ने सबको सुंदर उपदेश दिया। अंत में कहा, सुनो, अब मुझे कृष्ण की स्तुति करनी है। सुंदर सूर्य उत्तरायण आ गए हैं, सुंदर एकादशी की दिव्य तिथि है, तो 11 श्लोकों से पितामह भीष्म स्तुति कर रहे हैं। और क्या गाते हैं? इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं, प्रकृतिमुपेयुषीय भव प्रवाह। त्रिभुवन कमनं तमालवर्णं, रविकर गौरवराम्बरं दधामि। वपुर्लकुला प्रीताननाब्जं, विजय सखे रतिरस्तु मे नवद्या। युधितुर्गर्जो विधूम्रवेश्व, कचोलिलित श्रमवादलकृतास्ये। मम निशित सर विविद्यमान, त्वचि विलसत् कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। सपदि सखी वचो निशाम्य माध्ये, निज परयोर्बलयोरथं निवेश्य। स्थितवती परसैनिकायुर्जया, हितवती पार्थ सखे रतिरस्तु मे नवद्या। स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञा, मृतमधिकर्तुमवप्लुतो रथस्थः। धृतरथचरणे व्ययाचलद्गुरु, हरिरिवहन्तुमिमं गतोत्तरीयः। पितामह भीष्म कहते, प्रभु अब मेरी मरने की बारी आई है, मेरे सामने खड़े हो जाओ। भगवान खड़े हो गए। कब तक खड़े रहना? बोले जब तक प्राण नहीं निकल जाते। अच्छा, प्राण कब निकलेंगे? भैया, पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान है, जब तक चाहे तब तक जिंदा रह सकते हैं। 54 दिन से बाणों की सैया में पड़े हैं, तो ये कब मरेंगे कोई गारंटी नहीं, तो हमें कब तक खड़े रहना पड़ेगा? ये सोचकर भगवान उदास हो गए। पितामह बोले, प्रभु आपका ये लटका हुआ मुंह देखने के लिए मैंने आपको नहीं खड़ा कराया है, तो आपका मुस्कुराता हुआ मुंह देखना चाहता हूं। तो क्या है प्रार्थना? बोले, इति मति रूप। महाराज, मेरी एक छोरी है और पिता की एक ही चिंता होती कि बेटी अच्छे घर द्वार में चली जाए, तो क्या करें? बोले, जो मेरी छोरी है इसके लिए योग्य वर चाहिए, तो नहीं मिल रहा। बोले, महाराज, जितनी एजुकेटेड क्वालिफाइड लड़की होती है, वर भी तो वैसी ही क्वालिटी का होना चाहिए। तो क्या तुम्हारी बिटिया ने बहुत ज्यादा पढ़ाई कर ली? बोले, पूछो मत, क्या डिग्री है? तो कहने लगे, वितृष्णा। कोई तृष्णा नहीं है। बेटी का नाम क्या है? बोले, मति, बुद्धि। ये जो बुद्धि है इसी को मैंने बेटी मान लिया है। तो क्या चाहते हो? बोले, आज आपको देख रहा हूं तो जाने का टाइम में तो सोच रहे एक बेटी का ब्याह भी करता जाऊं, तो ये बुद्धि रूपी जो पुत्री है इसको मैं आप ही के चरणों में अर्पित करता हूं। प्रभु, मैं भूला नहीं हूं। क्या? आपने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, एक तरफ मैं रहूंगा और एक तरफ मेरी चतुरंगड़ी सेना रहेगी। और इस भीष्म ने भी ये बात सुनकर प्रतिज्ञा कर ली, आज जो हरि हई शस्त्र ना गाऊं, तो लाजऊं गंगा जननी को शांतनु सुत न कहा।
और फिर वो क्षण आया जब पितामह भीष्म अर्जुन के रथ के सामने आ गए। कन्हैया सारथी बनकर रथ हाँक रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। पितामह ने बाणों की बौछार कर दी महाराज। जैसे मेघों से जल की वर्षा, पानी बरसता है, मेघ गरजते हैं, बादल गरजता है, इसी प्रकार से पितामह गरज पड़े और बाणों की बरसात कर दी। अर्जुन का पूरा रथ ढक गया। कहीं महाराज घोड़े में लगे, रथ में लगे, अर्जुन के शरीर में लगे, यहां से निकालता, यहां लगता, कृष्ण के भी चरणों में लगे। कन्हैया बोली अर्जुन कुछ करो। अर्जुन कहता बाण डालता हूं चाप पे धनुष के ऊपर की बाण एक आकर के फिर मेरे महाराज कभी तरकस तो कभी धनुष को गिरा देता है। करूं तो करूं क्या? इनके सामने युद्ध में लड़ना टिकना कोई मामूली बात है? गंगा पुत्र हैं। कन्हैया बोले पूरी महाभारत का यहीं पे दिया है, सब खत्म। मेरे ठाकुर तुरंत अपनी प्रतिज्ञा भूल गए, रथ से नीचे कूद पड़े और रथ से नीचे कूद करके तुरंत एक टूटा हुआ पहिया पड़ा था, रथ का चक्का उठाया और दौड़ पड़े, मार डालूंगा आज तुम्हें मैं। और जो पितामह ने सुना तुरंत धनुष बाण को फेंक दिया। हाथ जोड़कर चरणों में गिर पड़े, प्रभु अब मार ही डालना, शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देना, छलनी कर देना, पर मैं समझ गया हूं प्रभु आपने अपनी प्रतिज्ञा मेरी प्रतिज्ञा को रखने के लिए तोड़ दी। मेरी प्रतिज्ञा की लाज बचे, इसलिए आपने अपनी प्रतिज्ञा को भुला दिया। मत प्रतिज्ञा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, पर भक्ति का मान ना टलते देखा। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सूनी ही रहती अदालत तुम्हारी। न हम होते मुल्जिम न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। भगवान बड़े करुणा के निधान हैं। हम ही काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष लेके बैठे हैं और 2 मिनट के लिए सामने बैठ गए, कहने लगे भगवान हम पर दर्शन करो, कृपा क्यों नहीं करते, दर्शन क्यों नहीं देते। अरे पागल, 24 घंटे तू पाप करे, झूठ बोले, मिलावटी सामान बेचे, छल करे, कपट करे और 3 घंटे के लिए कथा में आकर साधु बन जाए, तो क्या मेरा कन्हैया तुम्हारे 24 घंटे को नहीं देखता? भगवान कहते तू जैसा है, जिस तरह का है वैसा बन किया, मैं तुम्हें स्वीकार कर लूंगा। हम क्या करते हैं पता है हमारी गलती, प्रॉब्लम कहां पे है? हम भगवान के सामने नकली बन के जाते हैं। भगवान कहते तू जैसा स्वीकार करना मैं मंजूर करूंगा तुझे, लेकिन हम अच्छे हैं नहीं, पर अच्छे होने का ढोंग करते हैं, दिखावा करते हैं। तो भगवान कहते नहीं, जब तक तुम्हारे चेहरे का ये रंग रोगन नहीं उतरेगा तब तक मैं तुझे स्वीकार नहीं करूंगा। इसीलिए कहता हूं निष्ठा भीतर से रखो, प्रेम भीतर से करो।
प्रेम का, श्रद्धा का अर्थ ये नहीं है कि तुम हलवा खाओ बादाम का, गाजर का, और भगवान के सामने 2 चिरौंजी लगा करके भोग में कहो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। भगवान को भी पता है कि अभी तू हलवा खा के आया है। तो ये जो नकली भक्ति करते हो, ये जो बनावटी भक्ति करते हो, ये मेरे वह भगवान तुलसी दल पे भी रीझते हैं। पर कब? जब तुम अपने सामर्थ्य से अधिक करो। हम महाराज अपने लिए बड़ा सा कमरा बनाएंगे, बेडरूम बनाएंगे, बड़ी अलमारी बनाएंगे, किचन बनाएंगे, और भगवान को एक 2x2 की अलमारी में बिठा देंगे। ये भक्ति है। आपको यदि किसी के घर की हालत जाननी है, किसी के घर को जानना है, मैं तो बल्कि कहा करता हूं, अगर आप अपनी बेटी को किसी के घर में देना चाहते हो ना ब्याह के लिए, तो उस घर में जाओ, कुछ मत देखो, 2 चीज देखो, उस व्यक्ति का पूजा घर और उसका रसोई घर। आपने पूजन कक्ष और रसोई कक्ष देख लिया, उसके घर की पूरी जन्म कुंडली आपके हाथ में आ जाएगी। ये घर कैसा है? महाराज, घर में पूजा का कक्ष जितना सुंदर हो उतना श्रेष्ठ है। हम अपने कमरे में एसी लगाते हैं, लेकिन भगवान के लिए कूलर रखने में भी बिजली का बिल लग जाएगा। है? इसका मतलब तुम ये नहीं मानते हो कि इस मंदिर में भगवान है, तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ ये पत्थर की मूर्ति और कुछ नहीं। जब कुछ चाहिए होता है, चारों तरफ से तुम्हें धोखे मिल चुको, तो तब कहते हो भगवान दे दो, और जब कुछ नहीं तो हाँ ठीक है ना, तू कर दे पूजा, तू कर दे पूजा। नकली मत बनो, जो हो जैसे हो असल बनो।